हेलो बच्चा पार्टी। आज हम आपके लिए ले आए हैं टॉप 100 MCQ ऑफ बायोलॉजी चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11। इसमें नीट के परस्पेक्टिव से 100 MCQ हैं। आइए शुरू करते हैं अपना वन शॉट 100 MCQ। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, विच टू ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। इसमें ऑप्शन है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर डिफरेंशिएशन। उम्मीद है कि आप लोग NCERT लाइन बाय लाइन कवर कर चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये सब NCERT से ही लिए गए हैं, तो आप इसका आंसर पर लगा चुके होंगे। तो इसका आंसर है फर्स्ट, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इन प्लांट ग्रोथ अकर्स डैश वेयर इन एनिमल इट अकर्स डैश। इसमें बताना है प्लांट ग्रोथ अकर्स डैश वेयर इन एनिमल्स इट अकर्स। इसका ऑप्शन आप वीडियो को पॉज करके खुद लगाया करिए पहले, फिर उसके बाद तो हम बताएंगे। तो इसका पहले डैश में हो जाएगा कॉन्टिन्यूसली अप टू सर्टेन एज, ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द कॉलम आई विथ सेकेंड, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये प्लेनेरिया, प्लेनेरिया किससे होता है? बाइनरी फिजन, फंजाई। इसमें कुछ मिस मैच लग रहा है बच्चों। नहीं बच्चों, सही है। प्लेनेरिया का हो जाएगा आपका फ्रेगमेंटेशन, फंजाई का हो जाएगा एसेक्सुअल स्पोर्स, ईस्ट का हो जाएगा बर्डिंग, एमोइबा का हो जाएगा बाइनरी फिजन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द स्टेटमेंट नथिंग लाइफ फॉर एवर एट लाइफ कंटिन्यू इलस्ट्रेट द रोल ऑफ, मतलब नथिंग लाइफ फॉर एवर है, मतलब किसी की भी लाइफ फॉर एवर नहीं रहती। इसको क्या बोलते हैं? डी, रिप्रोडक्शन। इसका ऑप्शन हो जाएगा रिप्रोडक्शन। और इसका आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेन विच मल्टीप्लाई फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें आप समझ सकते हैं फ्रेगमेंटेशन से कौन मल्टीप्लाई होता है। ऑप्शन नंबर सी, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटीनीमा ऑफ मॉसेस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस? म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन, फीमेल। इसमें तो ऑल ऑफ दीज आप लोग पढ़े होंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसमें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये असर्शन रीजन की तरह क्वेश्चन है। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टेटमेंट फर्स्ट है ये। स्टेटमेंट 2 क्या कर रहा है? देयर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, एग्जाम्पल म्यूल्स, वर्कर बी etc। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? दोनों आप लोग पढ़े होंगे तो पता चलता है। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर डिफिनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, एकदम सही। स्टेटमेंट 1 ही एकदम बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 भी सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज करेक्ट।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा आप लोग का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टिमुली कैन फिजिकल केमिकल all organisms from the prokaryotes to most complex eukaryotes can see, sense, respond to environmental stimuli. Consciousness and response to external stimuli is defining property of living organism. तो इसका सब सही है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट करेक्ट ones. Increase in mass and increase in number of individuals are twin character of growth. Metabolic reaction can be demonstrated outside the body as a cell symptom. Response to stimuli defining property of living. Response to पहला, दूसरा, तीसरा दोनों ही ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब तीनों ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। All living organisms unexceptionally differentiated from a non-living structure on basis of ऑप्शन नंबर डी। 11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following set does not contain defining characteristics of living organism? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये तो पहले ही पता चला है बच्चों। मार्कर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Which of the following is correct representation of organization level in living beings? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग को तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग को पता होगा। एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, सबसेलुलर, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज, टैक्सोनॉमी में पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आप लोग देखते हैं ये सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन समझ लीजिए कि ये सब क्वेश्चन है। आईसीबीएन इज बताना है। आईसीबीएन का फुल फॉर्म, मतलब आईसीबीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16। फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर व आंसर नंबर 16 क्या हो जाएगा? लेनियस। लेनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और बेस्ड ऑन, लेनियन सिस्टम जो है इसके बेस पे है, मॉर्फोलॉजी के बेस पे। मोस्ट नेम इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फ्रॉम द लैंग्वेज। कहाँ से? मोस्ट ऑफ नेम बायोलॉजिकल और नॉमेनक्लेचर लिविंग एनिमल लैटिन वर्ड से लिया गया है। प्लांट वी आर गिवन इन लैटिन नेम्स बिकॉज इज ए प्लांट वी आर लैटिन नेम्स बिकॉज इज ए डेड लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज डेड लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। इन द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी डेवलप्ड ड्यूरिंग 18th century by C. Linnaeus, the second word of an organism biological name represent species, species को। ऑप्शन नंबर ए आता है। क्वेश्चन नंबर 22। सिलेक्ट द करेक्टली रिटन बाय बोटेनिकल जूलॉजिकल नेम। ऑप्शन नंबर 22, अरे ओ 21 मिस है भैया बच्चों, 22 पे आ जाते हैं। सिलेक्ट द करेक्टली रिटन बोटेनिकल जूलॉजिकल नेम। 22 का आंसर आप लोग बता सकते हैं क्या होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी।
पैंथेरा टिग्रिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ बायोलॉजिकल नेम। सिलेक्ट द करेक्ट नेम ऑफ बायोलॉजिकल नेम। दे आर बायोनोमियल, दे आर डिस्क्रिप्टिव, दे आर यूनिवर्सल। ये सब सही है, तो इसमें आला 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान इज रिटन इन फिकस बैंगलेनेसिस एल। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी करेक्ट रिगार्डिंग दिस? ऑप्शन नंबर 24 का पता है आपको? लेटर एल सिग्निफाई ए टेक्सोनॉमिस लेनियस। ऑप्शन नंबर सी। आप इसको अगर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे बच्चों तो ये आपको एमसीक्यू हलवा लगेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। द थर्ड नेम इज ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज, क्या बोलते हैं? सब स्पीसीज। ट्राइनॉमियल किस? सब स्पीसीज। क्लासिफिकेशन सिस्टम है मेनी एडवांटेज विच है फॉलोइंग नॉट गोल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए आप लोग। टू डिपिक्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आइए बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। आ गया 27 क्वेश्चन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी इज, क्या होता है? टू स्टडी द वर्ल्ड फ्लोरा, टू प्रोवाइड अ मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, टू प्रोवाइड लैटिन साइंटिफिक नेम ऑफ एवरी ग्रुप प्लांट इन वर्ल्ड। ऑल ऑफ दी इसका आंसर होगा बच्चों। 28 द मेन पर्पज ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू, द मेन पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू। 28 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एकदम इजी क्वेश्चन। स्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंगेस्ट ऑर्गेनिज्म। 29 कहता है हु रोट स्पीसीज प्लैनेटरम एंड प्रोवाइडेड ए बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। ऑप्शन नंबर ए कैरोलस लिनियस। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कार्लस लिनियस बिलोंग टू, ऑप्शन नंबर सी स्वीडन। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करिए, सब ऑप्शन होगा। 31 क्वेश्चन आ गया आप लोग का, देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज कंट्रीब्यूटेड बाय लिनियस। 31 क्वेश्चन देख रहे हैं, एकदम इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज कंट्रीब्यूटेड बाय लिनियस। मीन्स कौन सा बुक कंट्रीब्यूट किया था? ए सिस्टेमा नेचुरिया। भाई बच्चों इसमें थोड़ा सा नेम पढ़ने में दिक्कत होता है, लेकिन लोग जब एनसीईआरटी को बार बार रीड करेंगे तो हो जाएगा सब कुछ। द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज डेवलप्ड बाय लिनियस इन दिस बुक। 32 का ऑप्शन हो जाएगा ए फिलोसफिया बोटेनिका। लिनियस डिस्क्राइब 5,900 species of plant in his book in 1753 and 4,326 species of animal in his book 1751। इसका सही आंसर आपको बताना है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। पहले ब्लैंक में क्या बना है? स्पीसीज प्लांटेरम एंड सिस्टेमा न्यूट्रिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट हु रोट द बुक हिस्टोरिया जनरलाइज प्लांटेरम एंड इंट्रोड्यूस द वर्ड स्पीसीज। 34 क्वेश्चन बच्चों एकदम इजी इम्पॉर्टेंट भी है। इसका हो जाएगा जॉन रे। जॉन डे। अगर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करेंगे तो आपको सब कुछ होगा बच्चों। 35 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मैथ द कॉलम है। बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर किससे बिलोंग करता है बच्चों? लिनियस। द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी ये हो जाएगा दूसरे से दूसरा, मतलब बी से अंश मैड। फादर ऑफ बोटैनी किसको बोला जाता है बच्चों? ऑप्शन नंबर 4। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। तो इसका आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए जो दिया एकदम करेक्ट दिया है।
आप लोग देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मॉडर्न टेक्सोनॉमी। मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें गलत दिया है? It deal with biological, it based on the study all type of variation in species considered static। ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, ये इनकरेक्ट दिया है रिगार्डिंग टू मॉडर्न टेक्सोनॉमी। लोग समझ सकते हैं इसमें क्या है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है देखिए टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के लिए। टैक्सोनॉमी कैटेगरी रिफर टू, टैक्सोनॉमी कैटेगरी रिफर टू द बेसिक क्लासिफिकेशन, नहीं गलत है। ए रैंक ऑफ लीगल टैक्सोनॉमी फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है बच्चों। बढ़ते हैं 38 की तरफ। द असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगराइज इज कॉल्ड हायरार्ची होगा, हायरार्ची। ऑप्शन नंबर सी। आ गया क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों। द टर्म टैक्सन इज यूज फॉर, किस लिए यूज होता है? एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमी हायरार्ची। 40 क्वेश्चन नंबर 40 विच टर्म कैन बी यूज फॉर टैक्सोनॉमिक रैंक? टैक्सन। 41 द बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट टैक्सन ऑफ क्लासिफिकेशन इज, बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट टैक्सन ऑफ क्लासिफिकेशन इज, ऑप्शन नंबर कौन सा सही लग रहा है बच्चों आप लोग को? ए। सही क्या लग रहा है बच्चों? लोग पढ़ लेंगे तो सब सही हो जाएगा। स्पीसीज, the basic unit upon which the symptom of classification are based is, the basic unit upon which is the system classification based on, किसके? 42 का आंसर आप लोगों को आता है बच्चों? 42 मतलब ऑप्शन नंबर स्पीसीज हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा देखिए बच्चों, पीडीएफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। हम बता देते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो है 43 का आंसर है क्लासिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। इसका बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है किसका? इनकरेक्ट दिया। इसमें देखिए नॉट करेक्ट बताना है बच्चों, ये एकदम कॉमन लाइन होते हैं बच्चों, ये जो है बहुत ज़रूरी लाइन है, इसमें बताना है नॉट करेक्ट। ठीक, अब बढ़ते हैं 44, ये भी थोड़ा वैसे ही। अमॉन्गेस्ट ऑल द किंगडम द ओनली टैक्सन दैट एग्जिस्ट नेचर एज ए बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट इज द, 44 का आंसर बच्चों आप लोग बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा स्पीसीज। 45 का आंसर, ए ट्रू स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन विच इज इंटरब्रीडिंग, एकदम सही आंसर है बच्चों। लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो सब आपको हो जाएगा। बढ़ते हैं 46 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन पीडीएफ सही है। इन बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी ए ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड स्पीसीज। बच्चों देख रहे हैं ना कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंगीफेरा इज ए, मैंगीफेरा क्या है? मैंगीफेरा क्या है? जीनस है, ये नहीं कि अब स्पीसीज में इसको भी लगा के आ जाए। जीनस, जीनस इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड, जीनस सिमिलर रिलेटेड टू किससे होता है? स्पीसीज से। ऑप्शन नंबर सी। 49 ए कलेक्शन ऑफ स्पीसीज which bear a close resemble to one another in the morphological character of the floral part is known as, 49 का आंसर बच्चों, 49 क्वेश्चन एकदम इजी है बच्चों, जीनस हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आधे क्वेश्चन पहुंच गए हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और देखिए तो इसमें इनकरेक्ट बताना है। क्या बताना है? इनकरेक्ट। Sorry, it is a group, a jumble of related of a genus essentially possesses more than one number of species, lion, tiger, leopard। अब लोग बच्चों इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 50 का हमें जहाँ तक उम्मीद है आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। ए जीनस इसेंशियली पॉसेस मोर देन वन नंबर ऑफ स्पीसीज। ये गलत है, नॉट बताना मतलब नॉट करेक्ट बताना था बच्चा, इनकरेक्ट। इन टेक्सोनॉमिक हेरेडिटी एक्ट एज प्लेस अंडर जीनस। 51 का आंसर हो जाएगा ए, फेलिस। ए टेक्सोनॉमिक हेरेडिटी कैट्स आर प्लेस अंडर जीनस, कैट्स के लिए बताएं फेलिस। बढ़ते हैं 52 की तरफ। इन द जूलॉजिकल नेम ऑफ फिश कैटला कैटला, द स्पेसिफिक नेम identical with the genetic name, thus it is an example of Tautium. Option number B. Which is the odd one of the following series? Which is the odd one of the following series? Option number D. आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। The taxonomic category below the level of families. The taxonomic category below the level of families 54 का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, एकदम इजी क्वेश्चन है। जीनस, ऑप्शन नंबर डी। इन ए टेक्सोनॉमिक हेरेडिटी जीनस इज इंटरेक्टेड बिटवीन, ऑप्शन नंबर डी, फैमिली एंड स्पीसीज। रिलेटेड जेनरा बिलोंग टू द सेम। 56 का बहुत इजी क्वेश्चन। रिलेटेड जेनरा, जेनरा समझ में आ रहा है, फैमिली। द सफिक्स और डी इज यूज फॉर, सफिक्स इसका किसमें यूज होता है, सब फैमिली, सब फैमिली। इन टेक्सोनॉमिक हेरेडिटी फैमिली इज इंटरपोलेटेड बिटवीन, इन ए टेक्सोनॉमिक हेरेडिटी फैमिली इज इंटरपोलेटेड बिटवीन। 58 का आंसर बता सकते हैं आप लोग, सी होता है, ऑर्डर ऑफ जीनस, ऑर्डर एंड जीनस। 59 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड ऑल द अदर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड ऑल द अदर्स। 59 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, ऑर्डर। द नेम ऑफ प्लांट ऑर्डर इंड विथ, द नेम ऑफ प्लांट ऑर्डर इंड विथ, ऑप्शन नंबर बी। आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों और इम्पॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 63 आ गया बच्चों, थोड़ा सा मिसिंग है। Two organisms are present in the same class but not in the same family. They may belong to order. इसमें देखिए बच्चों, ऑर्डर आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर जी। आप लोग इसमें देखिए कहा क्या है क्वेश्चन में, ये देखा करिए। टू ऑर्गेनिज आर प्रेजेंट इन द सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली, दे में बिलोंग टू द सेम ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज possess maximum number of related character। 64 क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़िए। Which of the following categories possess maximum number of related character species। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एप्स टेक्सोनॉमिकली प्रेजेंट, एप्स टेक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट क्लास, जो क्लास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 66 मतलब क्वेश्चन नंबर 66 का सर इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट और करेक्ट बच्चों देख लिया करें। तो इसमें हो जाएगा फाइलम कॉर्डाटा इज लार्जेस्ट फाइलम की, नो नो नो, ये एकदम इनकरेक्ट है बच्चों, मतलब आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। आ गया 67 क्वेश्चन। टू एनिमल बिलोंग टू द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लासेस, दे में बिलोंग टू द सेम, क्या होगा इसका आंसर, फाइलम। देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है, ए ऑप्शन। टू एनिमल बिलोंग टू द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लास, तो एनिमल है
का किंगडम सेम है लेकिन क्लासेस अलग अलग हैं, तो वो किससे बिलोंग करेगा? फाइलम से। इजी क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। 68 क्वेश्चन नहीं है क्या बच्चों? ये लग रहा है 69 क्वेश्चन। Which of the following option represent the correct classification of given animal? Which of the following option represent the correct classification of given animal? इसका एकदम करेक्ट क्लासिफिकेशन बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 69 है। ऑप्शन नंबर से देख रहे हैं, वर्टिब्रा, मैमेलिया, कार्निवोरा, फेलिडा, पैंथेरा, टिग्रिस। फाइलम है वर्टिब्रा, क्लास है मैमिला, ऑर्डर है कार्निवोरा, फैमिली है फेलिडा, जीनस है पैंथेरा, स्पीसीज टिग्रिस। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज? क्लास, फाइलम, टाइप, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, डिवीजन, क्लास, फैमिली, वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पूछा है इसमें। तो ये सी है, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, टाइप, जीनस, स्पीसीज। ये एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। 71 क्वेश्चन कह रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनकरेक्ट बताना है। क्या बताना है? इनकरेक्ट। 71 में ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर इन किंगडम। नो नो नो, मतलब ये सही है। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम नंबर ऑफ कॉमन करेक्ट गोज इंक्रीज। नो, ये बच्चों एकदम मतलब गलत कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा, 71 का बी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 72 दिख रहा है बच्चों ये थोड़ा सा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए लिस्ट सिमिलर कैरेक्टर? सिमिलर कैरेक्टर किस में होता है? क्लास में। ऑप्शन नंबर बी है, एकदम सही है। 73 आ गया क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट क्लासिफिकेशन गिवन, मतलब डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली के बेसिस पे बताना है। 73 का बी। डिवीजन है एंजियोस्पर्म, क्लास है डाइकोटिलीडॉन, ऑर्डर है एस्ट्रेलस, फैमिली है एस्ट्रेलियंस। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट है बच्चों। 75 क्वेश्चन आ गया बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी? ऑप्शन नंबर डी, ब्लूमेसी। कोई बच्चों वेट अ मिनट, ब्लूमेसी। 76 क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। मिसमैच पेयर बताना है। मिसमैच पेयर, पेयरिंग मतलब मध्य कॉलम नहीं है, मिसमैच पेयर जो मिसमैच है। 76 का एकदम सही से बताइए। जो बी है एकदम सही है। सॉरी। 77 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर आर मेनली कंसिडर्ड डिक्लेयरिंग न्यू प्लांट स्पीसीज? एकदम इजी क्वेश्चन है बच्चों, फ्लोरल कैरेक्टर। आगे बढ़ते हैं 78 की तरफ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक। मध्य कॉलम है ये, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बार ये पूछा गया है, बहुत बार आया है पेपर में नीट के। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है, देखिए जॉन रे किस फर्स्ट डिस्क्राइब स्पीसीज क्लासिफिकेशन हो गया ए, और जो सी लेनियस है, हाँ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, ये हो गया बी। एरिस्टोटल ने क्या किया था? फैक्टर ऑफ जूलॉजी। एरिस्टोटल ने दिया था फैक्टर ऑफ जूलॉजी। और जूलियन हक्सली क्या किए थे? गेव द कंसेप्ट ऑफ फिश सिस्टमेटिक, मतलब डी।
तो ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं एकदम सही आंसर है। आप लोग भी करा करिए बच्चे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 79 विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द करेक्ट मेथड प्रोसेसिंग प्लांट फॉर हर्बेरियम सीड। ये बच्चों क्वेश्चन आ भी सकता है, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। तो 79 का आंसर हो जाएगा फिगर बी इज एवरी प्लांट पार्ट इज अनफोल्डेड। देख रहे हैं बच्चों फिगर हर्बेरियम सीड मेथड ऑफ प्रेसिंग प्लांट फ्रॉम हर्बेरियम सीड, ये बताना है। एकदम स्ट्रेट है ये, लेकिन ये प्रेस थोड़ा सा फोल्ड हो गया है, तो हर्बेरियम सीड में यही यूज हुआ है। ठीक, इसी के बेसिस पे तो ये कॉमन सी बात है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये पढ़ लीजिए, होना चाहिए। 80 क्वेश्चन देखिए बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन पढ़ेंगे तो एकदम ईजी हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन को पढ़ा करिए आप लोग, तब उसको सॉल्व। ये नहीं कि देखिए इसमें पूछा क्या है, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम सीड। देखिए ये भी हर्बेरियम सीड का क्वेश्चन है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। Plant should be collected in flowering stage. Every detail regarding the plant such as locality, ecology, vegetative, एकदम बच्चों ये ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकेंड एकदम करेक्ट है, और हमको दुनिया से मतलब नहीं लेना। एवरी रिगार्डिंग द प्लांट सच एज लोकेलिटी, नो बच्चों ये गलत है क्वेश्चन, मतलब ये ऑप्शन ये गलत हो गया थोड़ा सा। The fourth है IV blotting is papers did not be changed until the plant, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ये जो है 80 का बी, मतलब IB ओनली जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। 81 क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोटेनिकल गार्डन मेनली सर्व द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इन सिटू कंजर्वेशन। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बोलते हैं, इम्पोर्टेंट। ठीक, ये वाला क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट 82 जो है 82 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बच्चों। रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यों, ये कहाँ है, इंग्लैंड में, ये पूछा जाता है। ये इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है बच्चों, हावड़ा, मतलब हावड़ा। बी नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। सी लॉयड बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, दार्जिलिंग में, ये तो एकदम दिख ही रहा है सामने से। ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। वर्जन 83 की तरफ। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट बोटेनिकल गार्डन सिलेक्ट द इनकरेक्ट। इसमें बच्चों इनकरेक्ट बताना है, क्या बताना है, इनकरेक्ट। 83 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे, तो इनकरेक्ट बताना। दिस हेल्प ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट, तो ये इनकरेक्ट बता रहा है ना, तो इसका आंसर नंबर ये है, ऑप्शन नंबर सी। दिस हेल्प ग्रोइंग इम्पोर्टेंट प्लांट, ये भी सही करा, ये भी सही है, तो इसमें नॉन ऑफ डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आर्बोरिटम इज अ पार्ट ऑफ बोटेनिकल गार्डन, भैया आर्बोरिटम इज अ पार्ट बोटेनिकल गार्डन, भैया। इसका दो ऑप्शन बच्चों लग रहा है उस पेज में है,
रुकिए देखते हैं। इसका ऑप्शन 84 वंसायर मेड ब्यूटिफिकेशन इज डन। नहीं बच्चों, इसका ऑप्शन लगता है उसी तरफ है कि नहीं? नहीं है बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 85 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोलॉजिकल म्यूजियम्स। म्यूजियम्स के उस पर बताना है। तो यहाँ पे ये दिया है फॉलोइंग, इसको पढ़िए सब लोग, इसको पढ़ेंगे सब लोग। यहाँ पे ऑप्शन दिया है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। इसमें बताना है जो करेक्ट आर नॉट करेक्ट, जो गलत है वही इसमें बताना है। बच्चों ये जरूर पढ़ा करें, इसमें बताना है। तो इसमें देख रहे स्केलेटन ऑफ मैमल आर नॉट अलाउड टू कीप इन म्यूजियम, एकदम गलत है बच्चों। मतलब ये तो सही कह रहा है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 86 मध्य कॉलम इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोनों। इसमें बताना है सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, आप कोड बी। 86 का आंसर आप लोग एकदम सही से बताएंगे बच्चों। वेरी इजी भी है, इम्पोर्टेंट भी है। बोटेनिकल गार्डन लिविंग प्लांट के लिए होता है ए, ठीक। जूलॉजिकल पार्ट होता है, जूलॉजिकल पार्ट किसके लिए होता है? लिविंग वाइल्ड एनिमल के लिए। ये हो गया बी। म्यूजियम, म्यूजियम किसके लिए होता है? प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, ये हो गया सी। और हर्बेरियम प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन डी। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपसे कौन सा लग रहा है? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही दिख रहा है हमको। 87 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व ए क्विक रेफरल सिस्टम टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। 87 का आप लोग आंसर बता सकते हो बच्चों, एकदम ईजी है, इंपॉर्टेंट भी है। हर्बेरियम, इसमें देखिए बताया है टेक्सोनॉमिकली स्टडी हर्बेरियम, वेरी इजी क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन आ गया है, देखिए सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब असर्शन रीजन की तरफ है 88। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल, ये तो एकदम हमें सही लग रहा है तुरंत। एडुकेट अरेंजमेंट फॉर द ट्रीटमेंट मेडिकेशन रेगुलर चेक ऑफ पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, बोथ ए एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए। बच्चों आप लोग पूरा पढ़िएगा, हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो हमें अनुभव हो गया है, तो इसको पूरा पढ़ा करिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। 89 क्वेश्चन क्या है? नेशनल जूलॉजिकल पार्क सिचुएटेड, ये तो हम लोग पीछे मध्य कॉलम में कर गया, लेकिन यहाँ भी करना जरूरी है, दिल्ली में है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए। की इज ए टेक्सोनॉमिकल एसिड यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड ए। 90 को हो जाएगा आंसर बी, लीड। लीड, ये जो क्वेश्चन लीड एकदम सही। द मोस्ट कन्वीनियंट वे और easy identification of plant and animal by applying diagnostic feature in use of, ऑप्शन नंबर 91। ऑप्शन नंबर 91 आपको दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 91 डी, टेक्सोनॉमिक की। टेक्सोनॉमिक की। और 92 का क्या होगा? एक कपलेट इन ए की इज, कपलेट इज की 92 का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पेयर बी, ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 92 to 92 तो फिर से हो गया है, इसमें कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा। 93 क्वेश्चन क्या कर रहा है?
ए टेक्सोनॉमिक एसिड विच कंटेन एक्चुअली, ये देखिए एनसीईआरटी की लाइन है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी है, कुछ नहीं। एनसीईआरटी और कुछ ना, इसका आंसर हो जाए फ्लोरा। 94 है द प्लांट ग्रोइंग इन एरिया सराउंड बाय ग्राफिकल पॉलिटिकल बाउंड्री, इसको क्या बोला जाता है? 94 का हो जाएगा फ्लोरा। 97 क्वेश्चन आ गया बच्चों। फ्लोरा फीचर है कॉमनली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंजियोस्पर्म बिकॉज रिप्रोडक्टिव पार्ट मोर कंजर्वेटिव। ऑप्शन नंबर एकदम सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आर राइट। ठीक, आगे क्वेश्चन 98 में द कॉलम है, इम्पॉर्टेंट है लेकिन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसमें है 98 है मध्य कॉलम। 98 एकदम इजी क्वेश्चन लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है बच्चों। इकोलॉजी, इकोलॉजी, इकोलॉजी कहाँ होता है? रिलेशन की ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, एकदम आमने सामने, मतलब पहले ए हो गया और बी का हो गया हर्बेरियम, कलेक्शन ऑफ वाइल्ड डोमेस्टिक प्लांट, ये तो भी शायद ही आया था, तो हो गया बी। ठीक, बी। होलोटाइप, होलोटाइप किसमें आ जाएगा? ओरिजिनल स्पेसीज से टैक्सन, इतने देर से पढ़ते आ रहे हैं टैक्सन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट स्लाइड है बच्चों ये, इसका है 99 क्या कर रहा है? आर यूजफुल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम स्पीसीज फाउंड इन एरिया मैनुअल्स। ऑप्शन नंबर बी जो है मैनुअल्स एकदम सही है। इसमें पूछा है कैटलॉग इज ए, ऑप्शन नंबर 100, मतलब क्वेश्चन नंबर 100, लिस्ट और रजिस्टर कंटेनिंग नेम ऑफ ऑल स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर प्लेस, बुकलेट कंटेनिंग ऑल कैरेक्टर एंड देयर अल्टरनेट विच आर हेल्पफुल आइडेंटिफाई ऑल टेक्स्ट। ये जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों एकदम सही है। आज का हमारा मिशन पूरा हो गया, टॉप 100 क्वेश्चन का क्लास 11 के द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट। बच्चों अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपसे सब क्वेश्चन सॉल्व होगा और इसी में से देखेंगे तो आपका क्वेश्चन नीट के पेपर में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें आंसर को, आपको क्या क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्या इसमें दिक्कत है, आप सब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।